हाथ पर कुछ ऐसा रचाया जा रहा था मानो कोई पुराना कलाकार अपनी अंतिम कृति गढ़ रहा हो। चेहरे पर गंभीरता ऐसी मानो खुदा ने इन्हें किसी गुप्त रहस्य को सौंप दिया हो। मेरे कर्म साथी के हाव भाव देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सके कि यह क्रिया सिर्फ शौक या मनोरंजन के लिए की जा रही है। किंतु जैसे अक्सर जीवन में होता है, जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। असलियत कुछ और ही थी। हाथ पर जो चित्रकारी उकेरी जा रही थी, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य बनाने वाले को स्वयं ज्ञात नहीं था। उसे भी यही लगता था कि अगर उसने पेन हाथ में थाम लिया तो वह भी पिकासो की पंक्तियों में गिना जाएगा, चाहे वो टैटू हो या कोई शायरी। खैर, आज की दिनचर्या में प्रमुख विषय था डेडलिफ्ट। लेकिन जिस प्रकार पुरोहित यज्ञ करने से पहले पूजा करता है, हमने भी वार्म अप किया, न केवल अंगों का वरन मन का भी, जिसमें थोड़ी हंसी, थोड़ी ठिठोली और कुछ आत्मीय सुकून समाया था। अब भले ही डेडलिफ्ट को लोग एक सामान्य एक्सरसाइज माने, लेकिन यदि इसे सही विधि से न किया जाए तो यह डेडलिफ्ट न होकर दह की लिफ्ट बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको दवा की दुकान और एमआरआई के केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। प्रत्येक जिम में 3 में से एक जीव ऐसा अवश्य मिलेगा जो कहेगा लोअर बैक में दिक्कत है यार, और जब पूछते हैं क्यों भाई, तो जवाब आता है बस ऐसे ही, शायद पोस्चर गलत हो गया था। क्या विडंबना है। जिस स्थान पर शरीर को संजीवनी मिलनी चाहिए, वहीं कुछ लोग अपनी अज्ञानता के पसीने में भीगते हुए शरीर को और जर्जर बना लेते हैं। जर्जर शब्द से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा टूटा फूटा, कमजोर, जीर्ण शीर्ण या बेहद खराब हालत से है। और यही कारण है कि हर साधक को चाहिए एक मेंटोर, कोई गुरु जो दिशा दिखाए, चाहे वो जिम में खड़ा ट्रेनर हो, साथ में पसीना बहाने वाला वर्कआउट बडी हो, या फिर दूर बैठा कोई ऑनलाइन कोच। गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया है गुरु बिन ज्ञान कहाँ। हमें भी इस विद्या में प्रवीण बनने के लिए एक अकेडमी का साथ लिया, ताकि जब हम किसी को डेडलिफ्ट सिखाएं तो यह लिफ्ट हो उत्थान की, ना कि पीड़ा की। बीच बीच में ट्रेनिंग ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। जैसे कोई स्मार्टफोन लगातार इस्तेमाल करने पर ओवरहीट हो जाता है, उसे भी थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रोकना पड़ता है, वरना परफॉर्मेंस भी गिरती है और बैटरी भी। और इन्हीं पलों में जहां हम थके नहीं होते, केवल रुके होते हैं, वहीं कुछ मीठी बातें, कुछ हंसी के छींटे और कुछ डोपामाइन वाले लक्षण मिलते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, परंतु विशेष योगदान होता है लेग्स और लोअर बैक का। जैसे किसी युद्ध में सबसे आगे खड़े सिपाही सबसे अधिक प्रहार सहन करते हैं, परंतु विजय भी उन्हीं के हिस्से आती है। वैज्ञानिक विश्लेषण, मूवमेंट के एंगल और मिथ का भेदन, ये सब बातें हम आने वाले वीडियो में विस्तार से करेंगे। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात अपने पंख पसारती है, शरीर का हर अंग मानो कहता है चलो अब लौट चलें अपने आशियाने की ओर। और अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी, हर लिफ्ट केवल वजन नहीं उठाती, कभी कभी वो बीते कल का दुख और आने वाले कल की उम्मीदें भी उठाती है।